नमस्कार दोस्तों, आज ग्रिच ब्लॉगर्स आज भीलवाड़ा से अगुचा का सफर करेगा। लेकिन बस होगी जो गाँव से होके जाती है। ये जाते हैं दर्शकों की भी गाँव से होके बसें जाती है। यहाँ लोग कितने खुश होते हैं बस में आने के बाद, जाने के बाद। तो आप लगातार इन बसों में आते जाते हो। बसें चल रही है शिव शक्ति ट्रेवल्स की जी। इससे आपको क्या फायदा हुआ? कुछ मतलब है, पहले तो बसें भी नहीं चलती थी, रोड भी खराब था। अब क्या लगता है आपको, बसें चलने के बाद फायदा हुआ? तो आप बल्दरगा जा रहे हो, पहले आप जब बसें नहीं थी तब बल्दरगा कैसे जाते थे? कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था? पहली था कि खाटा मोगला तो जैसे ख्याल जैसा बचे क्या लियर जाता था ना करो वाला बड़ा प्रेशर नहीं जाता। बड़ा परेशान नहीं जाता। तो आप के बोल रोड बना मोरे बसा को बढ़िया तानवा नहीं है। तो अब आनंद हो गया। बसें चलती थी तो क्या क्या था तेरे तेरे बिलवाड़ा? पहले बसें में चलती थी तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। गुलाब हमने तो ये सुना है कि भाई साहब की भी मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल था। तो दोस्तों, अब हमारे बीच में है इस बस के मालिक के कम। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बवर जी, बीच आपने तो 1975 से काम कर रहे हो। आपने खूब बसें भी चलवाई है और आप तो खूब काम किए। ये बीच में 5-10 साल बसें गायब हो गई, तो उसका क्या कारण था? ये रोड कितने सालों से बना है अभी? बस चलाने का अनुभव कितने सालों का अनुभव हुआ? ये 15-17 साल आप जैसे लोगों ने कैसे निकाले थे? मतलब इतना रोड खराब था, वो मतलब कैसी जिंदगी थी आप लोगों की? 3, 2, 1, go. नमस्कार दोस्तों, आज ग्रिच ब्लॉगर्स आज भीलवाड़ा से अगुचा का सफर करेगा। लेकिन बस होगी जो गाँव से होके जाती है। ये बस हमारे अगुचा भी आती है। यहाँ देखिए आप, विजयनगर से भीलवाड़ा, अगुचा, डाबला, बटेड़ा इधर होके जाती है बसें। तो हम एक बार दिखाना चाहते हैं दर्शकों की भी गाँव से होके बसें जाती है। यहाँ लोग कितने खुश होते हैं बस में आने के बाद, जाने के बाद। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे इस गाड़ियों में बहुत सारे यात्री भी बैठेंगे। वो यात्री बैठने के बाद हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा लगता है, क्योंकि पहले बसें चलती नहीं थी, रोड भी खराब था। ये बनेड़ा से लगा के डाबला और अगुचा वाला। अब यहाँ अलग अलग तरह के यात्री बैठेंगे, देखते हैं अगर वो हमसे बात करते हैं नहीं करते हैं। तो वो तो बात करने के बाद पता चलेगा। ये बस अभी रवाना होगी, लगभग 5 मिनट बाद रवाना होने वाली है बस। और अगुचा पहुंचाएगी 7:30 बजे के आसपास। तब तक हम ऐसे बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बस लव गार्डन से 5:10 पर चलकर अभी यहाँ आ चुकी है अजमेर चौराहे पे। अब यहाँ से 5:25 पर रवाना हो जाएगी बस। अब हम देखो बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हैं, तो अब 2 घंटे लगेगी बस। वैसे अब आपका शुभ नाम क्या है वैसे? सुख कुमार वैष्णव, असल कुमार जी वैष्णव। आप कहाँ के रहने वाले हो? डाबला के। बाबला के। तो आप लगातार इन बसों में आते जाते हो? दिल्ली से रूटीन का काम है मेरा। ये जब से शिव शक्ति ट्रैवल चली है, इनकी 4-5 बसें चलती है। तो ऐसे आप दाबला के रहने वाले हो, कोई साधन तो था नहीं पहले? ये साधन नहीं था। तो आप साधन होने से फायदा हुआ ना। वैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई देखो, ये इधर आप देखिए सब्जियां वगैरह सब जाती है। और आप भी मतलब वैसे क्या काम करते हो साहब आप? भीलवाड़ा सरस डेयरी में नौकरी है मेरी। अच्छा सर, जरी भी अभी तो हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप रोज अप डाउन करते हो साहब? और डेली अप डाउन करता हूँ। तो आपके लिए तो सर ये बस वरदान वरदान साबित। वरदान साबित हुई। तो यार शिव शक्ति ट्रैवल से मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे लोगों को खुशी दी है। इसी तरीके से बसें चलाते रहे और लंबी लंबी दूरी की बसें चलाते रहे। आप जयपुर तक की बसें चलाएं भीलवाड़ा से, लेकिन ग्रामीण परिवेश में चलाना बहुत जरूरी है। और मैं राजस्थान सरकार से भी ये चाहता हूँ कि रोडवेज भी चलाए हमारे एरिया में, क्योंकि लोग काफ़ी आते जाते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे, देखो ऊपरी गैलरी में हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनसे भी हम लेंगे, बातचीत करेंगे। अभी पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई है। और ये हमारे उस्ताद साहब हैं, तो अभी इनका भी हम इंटरव्यू लेंगे थोड़ी देर बाद। और अब हम रवाना होने वाले हैं यहाँ से। और बहुत सारे यात्री बैठ चुके हैं, उनको भी काफ़ी सुविधा होती है। तो हम परिचय कराते हैं। एक और हमारे यात्री साहब हैं। साहब आपका नाम क्या है? कृष्ण बेहरा जी। अच्छा, तो आप भीलवाड़ा क्या काम करते हो? भीलवाड़ा मेडिकल लाइन में होती ठीक है, लाइन में हो, रहने वाले कहाँ की हो? गाँव डाबला। आप अच्छा, तो ये बसें चल रही है शिव शक्ति ट्रेवल्स की। जी। इससे आपको क्या फायदा हुआ? कुछ मतलब है, पहले तो बसें भी नहीं चलती थी, रोड भी खराब था। अब क्या लगता है आपको, बसें चलने के बाद फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हो रहा है। पड़ता है ना आपकी? बिल्कुल वरदान है। अच्छा, तो आने जाने के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, तो आप सप्ताह में एक बार आते हो या महीने में आते हो? सप्ताह में 2-3 बार आ जाओ। होते में रहता जब तो बसें तो 4-5 चलती है तो उसको। हाँ, और यहाँ मतलब आप कहाँ, आपकी दुकान उकान कहाँ है मेडिकल की? गाँव है अपने डाबला। गाँव डाबला में ही है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? या काम आते हैं तो काम होता है। तो कोई भी कहा? हाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। और हमारे साथ एक बंदा हुक्म भी है। ये इनका ससुराल है बलदरगा। पहले या ससुर के लिए आते होंगे तो बस से शायद मिलती नहीं होगी, लेकिन इनको भी अब आराम मिला है। साहब आपका नाम? चंद्र सिंह। तेजेंद्र सिंह जी। आप वैसे क्या काम करते हो सर? ये मेरे वाइन का काम है। अच्छा, वाइन का काम है, अच्छा बात।
तो आप बल्दरगाह जा रहे हो, पहले आप जब बसें नहीं थी तब बल्दरगाह कैसे जाते थे? कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था? बस में नहीं जाता हूँ, मैं तो गाड़ी में जाता हूँ। तो गाड़ी लेते हो, लेकिन अब बस से चलने से अब आपको गाड़ी का भी आराम हो गया, चलो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। और क्या कहना चाहते हो हमारे लिए कुछ प्रोत्साहन करने के लिए हमको? बढ़िया चीज़ बना रहे हो आप। सर, चैनल एक बार बोल दो हमारे दर्शकों के बीच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारी। ठीक है साहब, ठीक। हाँ तो दोस्तों, हम भीलवाड़ा से रवाना होकर मांडल होते हुए बरेरा भी हमने पार कर लिया है। हम ग्रामीण वाली बस में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई अब ग्रामीण क्षेत्र के रोड भी बहुत सही हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने ये रोड बनाया था, अशोक गहलोत के टाइम की बात है ये। तो ये रोड अब बनेरा से लगा के ओरडा तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पहले खड्डे इतने बड़े बड़े थे कि मतलब बाइक चलाने वाला आदमी भी नहीं चला पाता था। अब इस कारण से जब रोड सही हुआ तो लोगों का विकास भी हो रहा है, यहाँ बसें चलने लग गई है, लोगों के आज बिलवरा से पार्सल वगैरह सब चीजें आती है। और एक तरीके से जो किसान लोग हैं वो भी रोड सही होने से, तो ऐसे रोड में सरकार से ही उम्मीद करता हूँ कि हर गांव तक ऐसे रोड जोड़ दिए जाए, तो और ग्रामीण जनता का विकास क्या होगा। क्योंकि अपने देश की आत्मा आज भी गाँव में बसती है, क्योंकि गांव का आदमी अगर विकसित होगा तो ऑटोमेटिक देश आगे जाएगा। आप रोड देख सकते हो, लगातार देखो, बिल्कुल बिना किसी कट्टे के ये रोड 50 किलोमीटर का रोड बिल्कुल कंप्लीट है ये। तो इस कारण से हम एक बार दिखाना चाहते हैं आप सबको, क्योंकि अब लोगों की कितनी सुविधा मिल रही है, बसें भी चल रही है और आने वाले टाइम में और बसें चलती रहेगी यहाँ। हाँ तो दोस्तों, अब हम यात्रियों से पूछते हैं कि इनको क्या फायदा हुआ है बसें चलने से, इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया, इससे पूछते हैं। आपको नाम चाहिए? नंदलाल। नंदलाल जी, तेज नंदलाल जी, हाँ। आप कटघरे पाना माली बनेड़ा बनेड़ा का आप बेटे गाड़िया अब कुछ अगली गाड़िया पहली तो रोड सही कौन हो खटा मोगरा हाथ बसा में चलती बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया रोड हो गयो। और ये बता दल में फायदा हुई बिल्कुल भाई, सुबह शाम आबा जाबा में। आपको नाम दी? नानू देवी। भानु देवी। आप ये कहीं लगा आप ये मंगर वाला। घर वाला? अच्छा, तो पहली ताके खाटा मोगरा तो जैसे ख्यान जैसा बचे क्या लियर जाता था ना घर वाला मेरा ऑपरेशन नहीं जाता। बड़ा परेशान जाता। तो आप के बोल रोड बनवा मोरे बसा को मु बढ़िया तानवा नहीं है, तो आप आनंद हो गया। वाह जी। आप आप कहाँ से हो भैया? बराटिया से। बराटिया से हो? कहाँ से आया? भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा से क्या करते हो आप? हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं। क्या करते हैं रेस्टोरेंट में? तो पहले अभी आप कितने सालों से काम कर रहे हो उधर? 3 साल से। 3 साल से। तो पहले बसें चलती थी तो क्या क्या था तेरे तेरे भिलवाड़ा? पहले बसें में चलती थी तो बहुत प्रॉब्लम आती थी गुलाबरा से भिलवाड़ा। गुलाबर से बोले, देखो सुनो, दर्शक लोग आपको मेरी शक्ल कम दिखी होगी रोशनी के कारण से, लेकिन लाइटिंग कम है, प्राइवेट बसों में लाइटिंग कम रहती है वैसे। ये भाई बोल रहा है कि भाई पहले ये जब जाता था भिलवाड़ा तो पहले दावला से पर्यटन से ही जाता था गुलाबरा, उसका एक घंटा लग जाता था, फिर वापस गुलाबरा से भिलवाड़ा जाता था। किराया भी ज्यादा लगता था, प्रॉब्लम भी बहुत आती थी। तो मतलब किराया भी कम होता जा रहा है इनका, और आप आसानी से काम करते हो, रोज काम करते हो? नहीं रोज नहीं, महीने में एक बार। तो महीने में 1-2 बार आते हो? तो मतलब देखो, आप देख रहे हो कि बसें चलने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, समय पे घर भी आ जाते हैं और कोई परेशानी होती नहीं है। और दिन में 2-3 बार आने से अब जब भी जाना होता है तो हर 2 घंटे में बस। हर 2 घंटे में बस की शिव शक्ति ट्रेवल्स वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव किए हैं और रोजगार भी मिल रहा है लोगों को इस तरीके से। और बिल्कुल रोड बनने में बहुत बढ़िया सुविधा हुई। तो अच्छा लगा कि हमारे नैनियाल जाने में पहले 2.5 घंटे लगते थे अच्छा, और अभी मात्र 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट लगते हैं। जो साहब आप कहाँ के हो? हमारे से बटेड़ा नैनियाल। अच्छा, तो पहले खड्डे जाते थे तो बैठ के रहा था? चौथा गियर नहीं लगता था, फर्स्ट सेकंड में ही चलते थे। नहीं, हमने तो ये सुना है कि भाई साहब की भाई मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल था यार। हाँ, बाइक में भी मतलब एक खड्डे को चुकाओ और 4 को कूदाओ, 4 को कूदो। और अभी बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। अब आराम चल रहा है। गवर्नमेंट की अच्छी सुविधा मिली, ये पता ये शिव शक्ति की गाड़ियाँ, ये मतलब जो चाहे गवर्नमेंट ने सुविधा दी रोड की, प्राइवेट जो भी शेड लोग थे उन्होंने वापिस अपनी गाड़ियों को चलाई, जिनमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आया, इस हिसाब से अच्छी चल रही है। तो आप मतलब खुश हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा हो। और सरकार से अपील करोगे कि और बसें चलनी चाहिए यहाँ इस एरिया में? शायद 2 अगर राजस्थान रोडवेज चलाए तो। रास हमारे चल रही थी वो बंद हो गई, सुबह 6:15 निकलती थी तो पेपर लेके आती थी, वो पेपर भी बंद हो गए हमारे। देखो, तो दोस्तों, अब हमारे बीच में है इस बस के मालिक कम कंडक्टर साहब। आप साहब, आपका नाम बताओ। भाइयों बहनों, राम राम साहब।
क्या नाम है? भंवरलाल तेली, भंवरलाल जी तेली साहब, क्योंकि 1975 से कंडक्टरी कर रहा हूँ मैं। 1975 से 1975 से कंडक्टरी कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये रास्ता बिल्कुल कच्चा था, तो कम से कम गिलवाड़ा से गुलाबरा पहुंचने के लिए 8 घंटे 9 घंटे लग जाते थे। गिलवाड़ा से गुलाबरा पहुंचने में 8 थे, बिल्कुल 800 था। उस टाइम पे हमारे किराया था 2.5 रुपये गुलाबरा से भिलवाड़ा, 2 रुपये अगुचा से भिलवाड़ा। अच्छा, हाँ। और ये बसें चलती है अभी बीजानगर से गुलाबरा, गुरडा, आगुचा, बराकिया, टावला, पटेड़ा, बलदरका, चांतल, उपरेड़ा, लांबा, प्रेमपुरा, बनेड़ा होते हुए भिलवाड़ा भिलवाड़ा। और अब जो है आजकल किराया 80 रुपये है गुलाबरा से भिलवाड़ा के। उस टाइम की बता रहा हूँ, 2 रुपये किराया। और आजकल बिल्कुल रोड कंप्लीट है, मात्र 2 घंटे में भिलवाड़ा से गुलाबरा सिंगर पहुंच जाते। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बवर जी, बीच आपने तो 1975 से काम कर रहे हो, आपने खूब बसें भी इतने चलवाई है और आप तो खूब काम किए। ये बीच में 5-2 साल बसें गायब हो गई थी, उसका क्या कारण था? और बिल्कुल खराब हो गया था, 2-2 2.5 फीट के खड्डे हो गए थे। अच्छा, मैं आगुचा से बनेरा तक है, बिल्कुल 5 घंटे 7 घंटे में, मतलब बाइक भी नहीं चल पाती थी। अच्छा, बाइक भी नहीं चल पाती थी, इसलिए 16-17 साल तक पूरे 16-17 साल तक 16-17 साल तक पूरा रूट बंद रहा था। दर्शक, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 17 साल से इस रोड पर पनेरा से दूसरा तक, मतलब ये 45 किलोमीटर की रोड है। यहाँ कोई साधन नहीं था, मतलब आने जाने के लिए। 17 साल किसको कहते हैं, देश इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन इतनी असुविधा थी। अभी पिछले ये रोड कितने सालों से बना है अभी ये रोड? 2002 में सिर्फ रामलाल जी जाट नाम में बने थे, रामलाल जी साहब, हाँ। उस टाइम पे ये सिंगल नामकरण हुआ था, सिंगल नामकरण हुआ था 2002 में, में। अच्छा, इसके बाद में ये वापिस उभर गया था। उभरने के बाद में, हाँ, ये 16-17 साल से चल रहा है रास्ता। अच्छा, अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब इस रोड पे 5 बसें भिलवाड़ा से गुलाबरा चलती है, अजमेर भी चलती है एक बस, एक बस भिलवाड़ा से अजमेर जाती है। और आप और आगे भविष्य में बसें बढ़ाना चाहते हो तो लोगों को 5 ही वापिस रिटर्न के लिए भिलवाड़ा पहुंचती है गुलाबरा से। और अभी ट्रैफिक है नहीं, जब ट्रैफिक बचेगा तो आप बसें भी बढ़ा दें। ठीक है साहब, आप ऐसी सेवा देते रहे लोगों को, और ग्रामीण जनता को आप बराबर सुने देते रहे। फिर आप धीरे धीरे ग्लिच वॉकर्स की टीम सफर करते करते बेलवाड़ा से पलेड़ा बटेड़ा होते हुए डाबला पहुंच चुकी है। अब हम हमारे इस के जो उस्ताद हैं, ड्राइवर साहब, चालक साहब, जो हम सैकड़ों लोगों को रोज लेकर आते आते हैं कि भाई सेफ्टी से घर पहुंचाते हैं, अब उनका इंटरव्यू लेते हैं। साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सरदार। सरदार भाई, सरदार से क्या है? अच्छा अच्छा साहब, से मैं पूछ लेता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? कासगांव, गलटा। अच्छा, गलटा, हाँ हाँ। तो ये साहब, आप ये बस चलाने का अनुभव, कितने सालों का अनुभव हुआ? मेरे को ये 20-25 साल। 20-21 साल, अच्छा। तो एक बात बताओ साहब, ये रोड बना और जब से ये बसें चालू हुई, अब कंडक्टर साहब कह रहे थे कि ये 15-17 साल बाद बसें चली है इस रोड पर। सही है, सही तो सही बात है, नहीं है? हाँ, सही है। तो ये 15-17 साल आप जैसे लोगों ने कैसे निकाले थे? मतलब इतना रोड खराब था वो, मतलब कैसी जिंदगी थी आप लोगों की? बहुत मजबूरी थी क्या? अभी में या जो अंदर यात्री बैठे थे वो भी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। अब उस समय क्या करते थे जब 17 साल फ्री थे, इधर इधर बसें चलती नहीं थी, फिर क्या काम करते थे मालिक? फिर बिलवाड़ चलाने लगे, बिलवाड़ चलाने लगे। तो अब देखो, तक लोगों ये रोड बनने से क्या फायदा हुआ? एक लोकल आदमी लोकल बस चला रहा है, ये अपने घर वालों से मिल भी पाता है, ये फायदा होगा ना आपको। परिवार वालों को रोज देख पा रहा, तो ये सड़कें बनना एक बेसिक डेवलपमेंट है किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर। सही। तो सरकारों से हमारा यही निवेदन रहता है कि भाई हम से लोगों की समस्याएं सुनाए उसको, कि भाई कि लोगों की समस्या क्या है। एक रोड अच्छा बनेगा तो लोगों को आने जाने में भी समस्या रहती है। विद्यार्थी लोग
टाइम से स्कूल कॉलेज आते जाते हैं। किसी को कहीं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं मौत मरकत भी होती है या फिर कोई जीना वगैरह होता है, सही। तो वो पहुंच नहीं पाते थे टाइम से। अभी पीछे एक महिलाएं बोल रही थी कि भाई आज के 5-7 साल पहले जब इधर कोई साधन नहीं था, तो उनको उनकी आगूचा गांव में उनके किसी मिलने वाले की मौत वोत हो गई थी, तो वो टाइम पर दाग के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे। तो अब आज रोड बनने से वो किसी भी कार्य में आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ जी। तो अब उस्ताद साहब, आप चला रहे हो बसें अभी, अब कितने साल हो गए अभी रोड को बने हुए? हाँ, नो 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 डेज दो ढाई साल हो गए हैं। 2-2.5 साल से आप भी आराम से बसें चला रहे हो और यात्रियों को फुर्सत पहुंचा रहे हो। तो आप, ये जो लोग बहुत सारे बैठते हैं, कोई अस्पताल जाता है, कोई पढ़ने जाता है, उनको टाइम पर पहुंचाकर आपको खुशी होती कि नहीं होती? खुशी होती है। और अभी आप कहाँ जाके रुकोगे? गुलाब जाके रुक जाओगे? अच्छा, तो अभी गुलाबरा फिर आप सोने वोने का, खाने पाने का प्रबंध क्या रहेगा आपका? खाना तो ढाबा पे खाऊंगा। ढाबा पे खाओगे, सोओगे का गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी में सो जाओगे। फिर सुबह कितने बजे बस उठती है? सुबह उठेगी 8:30 बजे। 8:30 बजे? अच्छा, तो मतलब आप एक दिन में कितने चक्कर करते हो भीलवाड़ा से गुलाबरा? 3 चक्कर? 3 चक्कर रोज करते हो? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात। आप ऐसे ही अपनी सर्विस देते रहे, बढ़िया बस चलाता रहो यार, योगा ने सेवा देता रहो। भगवान आपने खूब आशीर्वाद देवे, तो आप सब लोगों का खुशी लाए। एक जो ग्रामीण क्षेत्र इतना भी लोग है, सब खुश हो रही है आप हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद। हम अब अगुचा पहुंच चुके हैं और 5:30 बजे ये बस अजमेर टूरे से रवाना हुई और 7:30 बजे अगुचा उतार दिया। 2 घंटे का सफर रहा, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और बड़ा आनंद आया हमको। हमारा ग्रुप का एक ही उद्देश्य है, लोगों में जागरूकता फैलाना और लोगों को सजग करना, और लोगों का जो भी खुशी है, दुख है या कोई समस्या है, तो उसको वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाना। हम अगुचा तक पहुंच चुके हैं, अब हम उतर रहे हैं। एक बार बस को भी दिखा देना। हमारे जो वीडियो बनाया है किशन गोपाल जी गेरड़ा साहब ने बनाया है सारा, एक बार बस को भी दिखा दे भैया। हाँ तो भैया, इसी के साथ हमारा सफर खत्म हुआ।